शैलजा कुमारी जी हैं, वो जो हैं सीनियर हैं, आगे बढ़ सकती हैं, उनको ख़त्म कर दो। रणदीप सुरजेवाले को ख़त्म कर दो, मेरे को ख़त्म कर दो, कैप्टन अजय यादव को ख़त्म कर दो। ये काम सारा का सारा चल रहा है। अच्छी हैं, एमएलए हैं मौजूदा सिटिंग, अपने हलके से हार के निकलते हैं, अपने बूथ से हार के निकलते हैं, जो जिला है उनका उस जिले से हार के निकलते हैं, जहां उनके मामों का गांव है तो शाम के अंदर वहां से हार के निकलते हैं। तो फिर उसका क्या मुंह रह गया ये बात करने का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चर्चाएं चुनाव के बाद भी नहीं थम रही हैं। एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, जो हारे हैं और जो जीते हैं वो खुशियों के लड्डू बांट रहे हैं, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। हरियाणा में सुर्खियों में रहा भिवानी और भिवानी का तोसाम, क्योंकि यहाँ से किरण चौधरी चुनाव लड़ती आ रही हैं। चौधरी बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है और अब की बार बंसीलाल परिवार से या उनके पक्ष से, उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट ना हो करके हुड्डा गुट से कहा जा रहा है दान सिंह आए और चर्चाएं काफी ज्यादा फैली। तो मैडम किरण चौधरी इलेक्शन के बाद हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रही है। मैडम कैसे हैं आप? नमस्कार विनोद जी, धन्यवाद आपका। इलेक्शन के बाद थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हैं या वैसे ही टीम और पार्टी? नहीं, हमारा तो काम लगातार चलता रहता है, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और जनता आती रहती है, सारों के साथ यहाँ परिवार की तरह काम करते हैं हम तो। अच्छा, सारा जो है इलाका जो है पूरा का पूरा चौधरी बंसीलाल जी के नाम से, जैसे आपने कहा, जाना जाता है। सुरेंद्र जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत प्रेम मोहब्बत है और बहुत मान सम्मान इन्होंने हमारे को दिया है। तो यहाँ तो घर की तरह जो है रहता है काम। ये मोहब्बत ही है कि अब की बार किरण चौधरी पे एक बातें चलती थी कि दिल्ली रह के राजनीति करती हैं, लेकिन इस 5 साल में लास्ट हम देखें आपकी यात्राएं निकली और बहुत सारा ऐसा मैसेज आपने पब्लिक के बीच में रहे हैं आप, खास करके तोसाम में देखने को मिला, कई साल से लगातार कंटिन्यूसली ऐसा है। तो अब की बार आप ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में तोसाम में ज्यादा आपने समय दिया और यही वजह रही कि जो पिछला आपके प्रत्याशी जो श्रुति चौधरी थी वो 36,000 के आसपास वोटों से हारी थी तोसाम से। अब की बार कैंडिडेट वहां से आपका मात्र 8,000 वोटों से आ रहा है। देखो, ये जो बातें कही जाती हैं कि दिल्ली रहकर राजनीति करती है, ठीक है, मैं दिल्ली में भी काम करना पड़ता है ना, सारा काम यहाँ तो नहीं है, दिल्ली का भी काम है। मेरी तरह सारे के सारे, अब ये जो दान सिंह है ये गुड़गांव में रहते हैं, ये अपने बाकी सारे सब देख लो, सब दिल्ली में रहते हैं। तो अपना काम के लिए तो हम लोग सब आते हैं और काम का जब टाइम हो, जो काम की चीज़ होती है उसमें तो कोई कोताही बरतते नहीं, ना श्रुति ना मैं। श्रुति भी अभी यहीं थी, अभी आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। तो ये बात जो है, ये कहना कि हम दिल्ली रह के राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और लोग जो हैं हमारे साथ दिल जान से जुड़े हुए हैं। आज वही ये कारण है कि 20 साल चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद भी आज जो लोग जो हैं हमारे साथ वहाँ ज्यों के त्यों खड़े हैं, वो यही कारण है कि हमने उनका साथ दिया है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो भिवानी तो जो है, भिवानी मान लो, दादरी मान लो और अपना जो श्रुति का पूरा पार्लियामेंट ये मान लो, ये तो बिल्कुल घर की तरह है, परिवार की तरह है। और वो परिवार में जो है आना जाना तो लगा रहता ही है, काम तो रहता ही है। और जहाँ तक काम की बात है, देखो आपने चौधरी बंसीलाल जी ने काम करा होगा यहाँ, या मेरे ख्याल सुरेंद्र सिंह जी बंसीलाल जी के समय पर, या फिर श्रुति के टाइम जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तब काम हुआ। भिवानी के अंदर क्या काम हमने नहीं करवाया। हालांकि हमारे पास वो वाली ताकत नहीं थी जो चौधरी बंसीलाल जी की ताकत थी, वो तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो भी हम करवा सके हमने लड़ झगड़ के हमने भिवानी के लिए करवाया। श्रुति करोड़ों रुपए का जो है पैसा नाबार्ड से, केंद्र से लेकर आई जब वो ये थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। और नतीजा ये हुआ कि जो है मैं उस समय मंत्री थी तो लग के वो सारा पैसा जो है, सारा सीवर पूरा आपका बदलवाया, पूरा भिवानी के अंदर आपके पानी की व्यवस्था करवाई, आपका जो है बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो बनवाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपके बने, पता नहीं क्या क्या नहीं करा। फिर श्रुति ने तो बहुत बड़े बड़े काम, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है, बड़े बड़े काम जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर आने। आपका मेडिकल कॉलेज जो आज बन रहा है, अब बन के तैयार होने वाला है, वो मेडिकल कॉलेज श्रुति की देन है, ये कोई जुटला नहीं सकता, ये श्रुति लेकर आई, पैसा इसका श्रुति ने दिलवाया। चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जो है वो श्रुति की देन है, यहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल्स, पता नहीं क्या क्या नहीं काम करा, ये सारी चीज़ें करी। और फिर कानून बनवाया किसानों के लिए, जो पाले से नष्ट होती थी फसलें,
उन बालों का जो है वो कभी भी उनके उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, मुआवजा नहीं मिलता था। श्रुति ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को फ़ायदा पहुंचाया और ये कानून जो है बनवाया वहाँ पर। सोनिया जी ने जो है खुद उसको पत्र लिखकर जो है बधाई दी और कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा काम करा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होने के नाते, छोटी सी लड़की थी, उसने ये काम करा। अब मेरी जहाँ तक बात है, पिछले 4 बारी से मैं विधानसभा के अंदर, मुझे बहुत प्यार से लोगों ने अपनाया चौधरी सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद, और जो है मुझे एमएलए बनाया, और उस समय भी बनाया जब सारे के सारे, जब हवा बुल की पूरी तरह से विपरीत थी। मेरे खिलाफ जो हैं अंदर घात भीतर घात भी खूब ज़बरदस्त हो रही थी, फिर भी जो है मेरे जो लोग हैं वो बहुत मजबूत लोग हैं, अडिग खड़े रहे और जो है उन्होंने मुझे जिता कर भेजा। कोशिशें बहुत करी गई कि इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, लेकिन वो नहीं होने दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये तो ये दर्शाती हैं कि हम लोगों के बीच के हैं। हम यहाँ पर केवल और केवल सेवा भाव के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इलेक्शन के बाद ये सवाल आप तक भी पहुंचा होगा, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आपके पास पहुंची होंगी कि आपने दान सिंह को हरवा दिया, और दान सिंह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, बोले शिकायत भी वो दिल्ली करेंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे हरवाया किरण चौधरी ने स्पष्ट तौर पे, और आने वाले वक्त में मैं भी इसका बदला ले सकता। ज़रूर बदला लें, मैं तो बिल्कुल नहीं वो कर रही, और जो जहाँ शिकायत करनी है वो करें, लेकिन ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो एमएलए अपने ही हलके से, जो प्रत्याशी हैं, एमएलए हैं मौजूदा सिटिंग, अपने हलके से हार के निकलते हैं, अपने बूथ से हार के निकलते हैं, जो जिला है उनका, उस जिले से हार के निकलते हैं, जहां उनके मामों का गांव है तो शाम के अंदर वहां से हार के निकलते हैं, तो फिर उसका क्या मुंह रह गया ये बात करने का। और आपने जैसे कहा, श्रुति जो है बहुत भारी मतों से श्रुति हारी थी तो शाम से, हमने तो उसका अंतर जो है वो कम करा है। इनको तो शाम की जनता का धन्यवाद करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन ये तो तौहीन कर रहे हैं तो शाम के लोगों की, सच्चाई है ये। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, पिछले 3 इलेक्शन जो हैं वो श्रुति चौधरी ने एज बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े। मैं पूछना चाहती हूँ, आप उनसे भी पूछिएगा ये बात, कि तीनों बार श्रुति चौधरी को उन्होंने अपने हलके से, महेंद्रगढ़ हलके से कितने वोट दिलवाए? कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 14,000, इस तरह का जो है वोट उन्होंने हमारे को दिलवाया है। मतलब जैसे जमानत जब्त होती है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक सेगमेंट से, वो हाल इन्होंने कराया अपने इलाके के अंदर। और वहाँ पे उस समय तो पता नहीं हड़दम भी मचाया था कि ये किसी तरह से ये हो जाए कि जब पहली बार जीती थी कि ये नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, जीत ना पाए, यहाँ तक इन्होंने करा था। लेकिन हमने तो कोई शिकायत करी नहीं, क्योंकि हम जो हैं ये अब इनकी क्या शिकायत करनी है हमने तो यही सोच रखा है, क्या शिकायत करेंगे हम इनकी। तो कोई ऐसे आपके प्रभारी या फिर सेंटर से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की है इस हार पर? आप लोगों से चर्चाएं हुई हैं, जो हरियाणा का बड़ा लीडरशिप माना जाता है? यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आज यहाँ जो हरियाणा के अंदर जो हो रहा है वो एक तरफा माहौल चल रहा है। एक तरफा है कि जो शैलजा कुमारी जी हैं वो जो हैं सीनियर हैं, आगे बढ़ सकती हैं, उनको ख़त्म कर दो, रणदीप सुरजेवाले को ख़त्म कर दो, मेरे को ख़त्म कर दो, कैप्टन अजय यादव को ख़त्म कर दो। ये काम सारा का सारा चल रहा है कि ये तो यहाँ तो ख़त्म करने पे लगे हुए हैं एक दूसरे को, और कोई दूसरी बात नहीं है। जहाँ तक प्रभारी का सवाल है, बावरिया जो है, इनका काम ये था कि इनको जो है एक समन्वय बनाना चाहिए था, बैठ बिठाकर बीच बिचोल वो जो है आदमी जो है बैठ के बातचीत करवाते हैं, और ऊपर से इनको भेजा गया है यही काम के लिए कि बैलेंस बना हुआ। पर मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है, बैलेंस बनाने की तो बात छोड़िए, इन्होंने तो झोला ही पकड़ लिया दूसरी साइड का पूरी तरह से। अब जो है चुनाव से ना तो पहले हमारे से कोई बात करी गई, ना चुनाव के बाद अब कोई समीक्षा बैठक जो है हमारे को भी बुला के पूछ लिया होता कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, इन्होंने तो बस सारे आराम से बैठे हुए हैं और ये पूरी तरह से जो है एक तरफा काम करते हैं। इनके साथ ये पुरानी कोई अभी नई कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी यही वहाँ पे सत्यानाश करवा के आए थे। तो लगता है हरियाणा में इसका विधानसभा
खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा ही बिल्कुल चलता पूरी है। तरह से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस चाल ढंग से चल रहे हैं, इस ढंग से तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। अब आप टिकटों का वितरण जो है अगर आपका सही नहीं होता तो उसका नतीजा आपने देख लिया। ये 5 सीट भी जो आई हैं, एक तो जो है 5 सीटें जो आई हैं, ये 5 सीटें भी किसी के, वो कहते हैं ना, कोई यूँ सोचे कि भाई ये मेरे कारण आई है, तो ये बिल्कुल झूठ बात होगी। ये तो लोग चाहते थे, लोगों के अंदर रोष था, लोग चाहते थे कि भाई कांग्रेस को किसी तरह से वापस लेकर आओ, जीवित करो। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं अपने आप को जो ये पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं आज के दिन, वो जो हैं उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा ये है कि एक सीट आए पार्लियामेंट की और बाकी सारा साफ हो। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दाल में तो बहुत जबरदस्त काला है ना। लेकिन कांग्रेस में तो एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि 4 जो टिकट बांटी गई वो 4 सांसद बन गए हुड्डा साहब के, तो हुड्डा साहब तो हीरो बन गए इस तरीके से। भाई हीरो बन गए या जीरो बन गए, ये तो या दूसरे नजरिए से देखा जाए कि हारे भी हैं उनके टिकटार्थी, ये भी सारी टिकटें का वितरण उन्होंने करा, लेकिन इलेक्शन जो है इस बार जनता ने लड़ा। तो किसी का कोई अपने आप को नेता ऐसा बड़ा ना माने कि उसके कारण ये आई है। एक सीट के लिए सबके साथ सेटिंग करी, सारा काम करा गया है, सबने देखा है सामने हुआ क्या है, असलियत क्या है, सारी दुनिया जानती है। हरियाणा में सीएम का क्या लगता है, जो आपस में जो गुटबाजी चल रही है, ये सीएम पद तक हावी रहेगी? क्योंकि लग रहा है हरियाणा में बातें चल रही हैं कि हरियाणा में सरकार बन सकती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जैसे अब पीएम की इंडी गठबंधन में चर्चाएं चल रही थी कि पीएम कौन बनेगा, वैसे ही हरियाणा में एक बाहुबली के बाद ये सवाल है कि हरियाणा में सीएम कौन बनेगा। हुड्डा साहब के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ही सर्वे सर्वा हैं। उधर से शैलजा जी ने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कोई वही सीएम बने, आप भी दावा जताती रही हैं। तो क्या लगता है आपको, अब की बार बदलाव होगा हरियाणा में सीएम पद का? देखो, जिस तरह से टिकट वितरण की प्रणाली हरियाणा के अंदर इन्होंने चलाई है, उस तरीके से तो भाई आगे मेरे को तो कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। सच्चाई है ये, क्योंकि हर जगह पर इन्होंने ही, हमने नहीं करा ये काम, इन्होंने ही हर एक आदमी को 5-5 आदमी, ये सच्चाई है ये जो मैं बोलती हूँ। कोई भी अब ये कुछ मेरे बारे में कह ले, हर हलके के अंदर 5-5 आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। हर एक को कह दिया भाई तेरे को टिकट दूंगा। कहीं किसी को बाप कहता है, किसी को बेटा कहता है, समझ रहे हो ना, कि भाई तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा। अब जो है लड़ने वाला एक है, लड़ेगा एक ही, पार्टी की टिकट तो एक को ही मिलेगी ना। तो बाकी जो 4 हैं वो क्या करेंगे? वो बैठे बिठाए कैंडिडेट दूसरी पार्टी के लिए तैयार कर रहे हो आप। सही बात है या नहीं? वो तैयार होके खड़े हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि भाई टिकट हमारे को भी मिलेगी। तो या तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, या फिर जैसे जो पिछली बार हुआ था, पकी पकाई जो है दुष्यंत जी को मिल गए थे लोग, इसी तरह से जो है फिर दूसरों को मिलेंगे। तो फिर आगे नतीजा क्या आएगा वो तो फिर सामने स्पष्ट नजर आ ही रहा है। तो क्या हाईकमान इस तरीके से समझ नहीं पाता, आप लोगों की बातें पहुंच नहीं पाती वहां तक के? ये काम बावरिया जी का है, लेकिन बावरिया जी का मैंने बताया ना, वो तो पूरी तरह से एक तरफा है। वो तो दूसरी तरफ तो उन्होंने बिल्कुल आंखों पे पर्दा डाल रखा है, वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये सारा ही सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक ही तरफ हो गया है, दूसरों को मारने पे तुला हुआ है, तो फिर आगे नतीजे क्या होंगे वो तो सामने है। दादरी रैली में भी ये चीज देखने को मिली, आप राहुल गांधी से कुछ कह रही थी और इतनी देर में हुड्डा साहब अपना भाषण ही छोड़ के आ गए, अचानक से राहुल गांधी चले गए। आपकी बातें पहुंच नहीं पाती है राहुल गांधी तक, आप ये कहती हैं, तो वो किस तरीके से सुनते हैं? देखिए, वो लोग जो हैं उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और बहुत पुराना नाता है, और हमने तो जो भी हैं हम, उन्होंने हमारे को बहुत मान सम्मान प्यार दिया है। लेकिन आज सच्चाई हरियाणा के अंदर कुछ और आ गई। हर एक को ये हर जगह पे जो है ये कोशिश करी जाती है कि बाकी सबको मार दो, ख़त्म कर दो। इन्होंने कोशिश करी, अब ये श्रुति के साथ तो करा, मेरे साथ तो बिल्कुल खुल के करते हैं, क्योंकि मैं खुल के बोलती हूँ। मैं खुल के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। मेरे ऊपर ईडी के केसेस नहीं है, मेरे ऊपर जो है दूसरी तरह के लांछन नहीं लगे हुए, CLU और ये और वो, उसके ईमानदारी के साथ हमने काम करा है। जनता सारी जानती है, सारा चिट्ठा हमारा जो है जनता के आगे है, और हम तो काम करने के लिए आए हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे, बंसीलाल जी नहीं रहे, तो मेरे को जिम्मेदारी जो है लोगों ने यहाँ पे दी कंधे पर,
तो श्रुति और मैं वो जो है जिम्मेवारी को निर्वाह करने के लिए यहाँ आए। हमने अपने से ज़्यादा बढ़कर हमने काम करने की कोशिश करी, लड़ाई लड़के काम करी। अब जो है हमारे हलके को अपेक्षित रखा जाए, अपना जो एरिया है। जब हमारा कांग्रेस की जब सरकार थी, सब जानते हैं किस तरह से लड़ के हमने काम करवाया। वो तो श्रुति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय नहीं होती तो ये जो सीवर का पानी का ये सारा काम हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज, ये वो सब कुछ होना थोड़ा था। ये तो सारा का सारा जो है हमने करा। लेकिन आप पूरे जो कहते हैं ना रिसोर्सेज स्टेट के, खाली आप अपनी एक जगह ले जाओ। जैसे मैं एक बारी पहले भी मैंने बोला है कि चौधरी बंसीलाल जी भी मुख्यमंत्री थे। आज हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ आप, उनको आज 20 साल हो गए हुए, सब याद करते हैं कि जी हम, अभी मैं गई थी वहाँ रानिया में और इधर फतेहाबाद साइड में O2 झील, और ये कि ये चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। यहाँ जी ये बिजली का जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऐसे आया था। ये इस तरह की बातें सब लोग करते हैं। तो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री जब थे तो वो हमेशा कहते थे कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, मैं केवल जो है भिवानी और ये इसका तोशाम का नहीं हूँ। और उन्होंने पूरा निष्पक्षता के साथ सारे हरियाणा के अंदर विकास करवाया। लेकिन जो है हमारे टाइम पर क्या हुआ, सारा विकास जो है और सारा पैसा कहाँ गया, हमारे बगल में गया। हमारे तो यहाँ पे वो जो सड़क थी, जो कलानौर से आगे जो सड़क आती थी, उसके लिए श्रुति और मैं जो है तरले निकाल लिए हमने, सारे कामों के लिए तरले कर लिए कि भाई हमारे को भी दे दो थोड़ा बहुत। 50% नहीं मांगते हम, उन्हें 20% ही दे दो हमारे इलाके के लिए। वो देकर राजी नहीं थे कि भाई इनका नाश करो, इनका नाश करो। अब जो तो नाश का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी का ही तो खराब कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी को खराब करा आपने। लोगों के अंदर तो समझ आती थी ना, वहां से सड़क पे गाड़ी चल के आती है और आगे भाई जैसे भिवानी जिला शुरू हुआ तो सबको देखते थे भाई खड्डे। और वो यही बीरेंद्र सिंह जी कहते थे अपने इलाके में, यही बाकी सारे के सारे रोने रोते थे। यही नौकरियों का हाल था कि नौकरियां जो है सारी की सारी अपने उधर डाल दो, यहाँ पर जो है हमारा जो हक है वो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों का ना मिले। यही बातें थी ना। और हमारे को क्या, हमारे कोई निजी लड़ाई थोड़ना है। हमारे तो जो है जो भी है, ये आज जो भी बने हुए हैं, ठीक है, ये शैलजा जी ने इनकी बहुत मदद करी थी। और भाई हमारे घर जो है एमएलए एमपी जब बने, ये चौधरी बंसीलाल जी की देन है। तो क्या लगता है जो बातें फैल रही हैं जनता के बीच में, ये बातें जरूर जाती हैं, इससे किरण चौधरी कितनी कमजोर पड़ रही है? जनता समझती है इन बातों को? विनोद जी देखो, मजबूत और कमजोरी की मैं बात नहीं करती। मैं बड़े खुल के इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। मेरे ऊपर जो है कोई लांछन नहीं है। मैंने किसी से झूठ नहीं बोला है। मैं लारे लप्पे मैं देती नहीं हूँ। और एक चीज़ की कमाई करी है, वो है अपनी ईमानदारी की और भाई सच्चाई की। ये सारे बारे सब मेरे बारे में और श्रुति के बारे में जानते हैं। तो क्या हमने क्या कहते हैं इसमें वो करना है कि हमारी मजबूती अगर होगी तो जनता देगी। जिस दिन जनता ने नहीं दी तो कोई ऐसी बात नहीं है, अपने घर में आराम से बैठ जाएंगे। हम तो जनता के ऊपर हैं, सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर कि भाई हमारे से जितना हो सकता है ज़िंदगी के जो है, मैं भी अब आखिरी पड़ाव में आ गई हूँ, तो भाई अपना कर्म कमा लो, अपना लोगों के लिए कर लो। हमने कुछ लिया तो है नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि हमने कोई टिकटें बेची हों या हमने कोई ज़मीनें खरीदी हों या हमने CLU करे हों या हमने लैंड ग्रैबिंग करी हो या कोई फैक्ट्रियाँ लगाई हों। ये काम हमने तो करे नहीं भाई। 20 साल हो गए मुझे आए हुए, सारी दुनिया जानती है। तो विधानसभा चुनाव पे निगाहें टिकी हैं और चर्चाएं थी कि जिस दिन श्रुति चौधरी की टिकट कटी तो उनको एक दिलासा दिया गया था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, या हाईकमान की तरफ से लोगों के बीच में चर्चाएं ऐसी मानी जा रही हैं। श्रुति चौधरी भी अब विधानसभा में आएंगी। बोला तो गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर अब वही बात है ना, सिस्टम सारा का सारा कैप्चर कर रखा है। तो अब बोला आगे क्या करेंगे? ये भी सच्चाई से अगर जो है श्रुति को ये टिकट दी जाती, श्रुति भारी बहुमत से जीत के निकलती। ये तो आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लोग तैयार बैठे थे। लेकिन श्रुति की टिकट जो है एक षड्यंत्र के तहत काटी गई, इसलिए कि भाई किरण चौधरी को ख़त्म कर दो। मंशा तो यही थी ना कि ख़त्म कर दो, इनका कोई पाँव जो है जमने की बात ना रह जाए। लेकिन ख़त्म तो भैया आप नहीं कर सकते, ख़त्म तो जनता करेगी जब करना होगा, और हम करेगी तो हम अपने घर में बैठेंगे।
तो बात यहाँ आती है कि जब आप इस तरह के षड्यंत्र आप जब रचते हो तो ये पार्टी के हक की बात नहीं होती। सारी चीज़ें जो हैं, आप जो है एक तरफ तो आप पार्टी का नाम लेके चलो, दूसरी तरफ वहीं पार्टी का जो है नीचे से आप पाँव काटते चलो, तो फिर कहाँ पार्टी आगे बढ़ सकती है? नहीं तो बढ़ सकती। और ये चीज़ें जो हैं, ये पूरा का पूरा इनको श्रुति के लिए जो कहा गया है, तो मुझे तो इस तरह का कोई विश्वास है नहीं। सच्चाई है ये, क्योंकि अब तो हम तो भुक्तभोगी हैं, अब देख लिया हमने तो। आई अब आई चीज़ जो है रातों रात जाके कि मैं गारंटी दी इन्होंने कि जिता के लाऊंगा, गारंटी देकर आए थे। तो क्या किरण चौधरी को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपनी टिकट के लिए? जैसा माहौल आप बता रही हैं वैसा रहा तो? देखो जद्दोजहद मेरे लोग करते हैं, हमने कभी जद्दोजहद नहीं करी। और मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है कि हम यहाँ पर केवल और केवल लोगों के लिए, सेवा के लिए आए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी नहीं रहे तो उनका जो है नाम बरकरार रहे, उनका जो काम है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका नाक नीचे ना हो, उनकी हम जो है किसी ना किसी तरह से सहयोग कर सकें, अपने लोगों का सहयोग कर सकें। हम यहाँ मैं जब बैठती हूँ तो दुनिया आती है मेरे पास, कभी कोई 100 काम होते हैं, हम जो भी होता है बगैर किसी उसके संशय के जो हमारे इख्तियार में है, जो हम करवा सकते हैं, उसमें तो अभी हमने कमी छोड़ी नहीं। तो भैया जहाँ तक जो है ये ऊपर वाला बैठा है। और एक बात बता दूँ, बड़े बड़े जो हैं राजे महाराजे वो धराशायी हो गए, ये तो किस खेत की मूली हैं। अच्छा, एक लास्ट में ये सवाल आपसे, हुड्डा साहब का आपने कहा कि उन्होंने 4-4, 5-5 ऐसे प्रत्याशी पैदा कर दिए, टिकटार्थी पैदा कर दिए हर विधानसभा में, तो इनकी क्या स्थिति रहने वाली है? आपको क्या लगता है, आपस में कांग्रेस में ही भिड़ंत हो जाएगी? बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पे होएगी, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप हर एक जगह जाके देख लो, आप लोहारू में देख लो, आप दादरी में देख लो, आप बाडड़ा में देख लो, जहाँ दूर जाने की बात नहीं है। अपने रोहतक के अंदर तो इन्होंने करा नहीं है, क्योंकि अपना नहीं खराब करना चाहते ये, लेकिन और कोई जगह खाली छोड़ी नहीं। किरण चौधरी के गढ़ को तोड़ने के लिए ये एक चक्रव्यूह कह सकते हैं? मैं मेरा गढ़ गुड़ की बात नहीं है, मैंने तो आपको बताया, बार बार मैंने कहा ये लोगों का गढ़ है, मेरा गढ़ नहीं है। लोग भी जानते हैं कि कौन ईमानदारी से काम करता है, किसने हमारे लिए करा है, हमने तो करके दिया है। कोई ये अपने मुंह से नहीं कुछ कह रहे, जो हमारे से हो सका वो हमने करा है और उससे बढ़ चढ़ के करा है। तो ये तो कोशिश करते ही हैं कि भाई ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इन्होंने तो कोशिश में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है ना, आज नहीं, ये जिस दिन से मैं हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रवेश करा है मैंने, उस दिन से ये कोशिशें हैं। पर भगवान ने संभाल के रखा है, भगवान ने अगर कुछ करवाना है तो आगे भी संभाल देगा, नहीं करवाना है तो अपने राम का नाम लेंगे, आराम से बैठेंगे। जी, तो कोई शक्ति प्रदर्शन विधानसभा से पहले करने जा रही है, जैसे शैलजा जी ने कहा है कई जगह। और जहाँ तक, हाँ, आपने शैलजा जी का एक प्रश्न पूछा था मुख्यमंत्री वाला, देखो कोई मुख्यमंत्री जो है ये कोई निजी पार्टी तो है नहीं। चौटाला साहब की पार्टी हो तो वो तो कहे भाई मैं बनूंगा, किसी और की निजी पार्टी हो तो वो कहे मैं बनूंगा। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बापोती है क्या? ये बापोती समझ लिया इनने तो, कि बाप हो या बेटा हो, कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। शैलजा कुमारी जो हैं आज के दिन हरियाणा के अंदर एक शख्सियत है, मानी हुई नेता हैं, उनका जो है पूरा का पूरा जो जीवन रहा है, एक संघर्ष का जीवन रहा है अगली का। उसने जो है केंद्र की मंत्री रही हुई हैं, हरियाणा की प्रभारी रही हैं, मतलब पीसीसी प्रेसिडेंट रही हुई हैं, अनेक प्रदेशों के अंदर जो है प्रभारी रही हैं, उन्होंने बहुत तजुर्बा है उनका। तो क्यों नहीं शैलजा कुमारी? मैं तो कहती हूँ कि वो ऐसी महिला है जो तजुर्बेकार है, महिला है, ईमानदार है, कोई उसके ऊपर लांछन नहीं है, कोई ईडी का केस नहीं है, कोई उसके ऊपर सीएलयू का वो नहीं है, लांछन नहीं है, जैसे अन्य लोगों के ऊपर है। दुनिया जहान की लुटाई कर दी पूरे हरियाणा की, वो उसके ऊपर नहीं है। तो जो है कोई स्वच्छ साफ सुथरा आदमी और अनुभव वाला ये महिला अगर आगे आती है तो इस देश, हमारे प्रदेश का तो मैं समझती हूँ सौभाग्य की बात होगी। चलिए, ये थी हमारे साथ किरण चौधरी, जिस तरीके से परखट तरीके से बोलती हैं और इनकी बातचीत मुद्दे चाहे प्रत्याशी लोकसभा में रहे उनसे लेकर के हुड्डा साहब तक, इन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ उनको कह दिया। आप लोग जरूर तय करेंगे कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।